नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहजहाँपुर के दुर्गा इनक्लेव के बाहर और आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और धरना यहाँ पर चल रहा है। और आपको बता दें, यहाँ पे परिवार के लोग धरने पे बैठे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, यहाँ पर जो पैसों का लेन देन था उसी को लेके, ब्याज को लेकर यहाँ पर परिवार ने आत्महत्या करी, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और आइए, धरना चल रहा है, तस्वीरें देख कर। लखन प्रताप सिंह भी परिवार के साथ धरने पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं, और बात करेंगे उनसे। और आप देख सकते हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए लखन प्रताप सिंह बराबर उनके साथ हैं और को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और यहाँ पर जिला अध्यक्ष तनवीर खां भी पहुँच गए हैं, वो भी यहाँ पर बैठे हैं। सपा के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर और क्या कुछ कहा है, हम हमसे बात करेंगे। मगर आइए, यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं तनवीर खां, सपा नेता, उनसे बात करेंगे, परिवार के बारे में जानेंगे। अभी तक इतने दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो जानते हैं तनवीर खां। ये यहाँ पर कई दिन हो गए और धरने पर बैठना पड़ा, क्या? ये सचिन ग्लोबल जी, शिवांगी और उनका 3.5-4 साल का मासूम बच्चा, जिन्होंने आत्महत्या की बच्चे से, ये पैसा जो सूद पर दिया जाता है, सचिन ग्लोबल जी ने अपने बिजनेस के तहत पैसा लिया और उस पर ब्याज देने वाले लोग थे, उन्होंने ब्याज पर ब्याज लगाया और उनका बहुत उत्पीड़न किया। जबकि वो ब्याज दे चुके हैं, पता चला कि ब्याज दिए जा चुके, फिर भी उनका उत्पीड़न किया था। इसी के तहत वो अपने को बेइज्जत महसूस कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने उत्पीड़न किया, तभी अपने फूल जैसे बच्चे को पहले उन्होंने धैर्य दिया, उसको खत्म किया, उसके बाद अपने आप फांसी के फंदे में छूटे। तो ये बहुत दुखद घटना है, जिसने पूरे प्रदेश को, शाहजहाँपुर से लेकर पूरे प्रदेश को विरोध कर दिया है। आस-पास क्षेत्रों में खाना भी नहीं बना, लोग भूखे सोए हैं। 26 तारीख की घटना है, इसलिए आज हम सब लोग इनक्लेव कॉलोनी में उनके परिवार को समाजवादी पार्टी का समर्थन है, समाजवादी पार्टी के साथ है, हम लोग उनके साथ हैं, मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जिन लोगों ने वजह से उन्होंने आत्महत्या की है, इसकी पुनरावृत्ति अब न हो सके। ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, बुलडोजर की कार्रवाई हो, गंभीर धाराओं में नहीं। मेरे बीच रोशन लाल वर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे सूदखोरों के बारे में। अगर नहीं आएंगे तो रोड पे चले बदतमीजी कर रहे हैं, आपकी गाड़ी नंबर प्लेट होगा किया गया। मेरी मांग है और हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे पीड़ित बच्चों को न्याय मिल सके। मेरे भी प्रेस वार्ता हम लोगों ने की थी, हमारी कॉलोनी वासियों ने। अगर प्रशासन को वास्तव में मदद करनी थी, उस प्रेस वार्ता के साथ ही मदद कर देती। आज हमको धरना पे बैठना क्यों पड़ा, मजबूरी में बैठना पड़ा, जो हमारे जनपद के बड़े मिनिस्टर, बड़े नेताओं के दबाव में प्रशासन गूंगा बहरा बना बैठा है। हमारे रोजा इंस्पेक्टर कार्रवाई करना भी चाहते हैं, लेकिन उनके भी हाथ बांध रखे हैं बड़े अधिकारियों ने। आज 5वां दिन है, 3 दिन से सचिन, वो क्या नाम उसका, सेंकी आनंद पुलिस लाइन में बंद था। क्यों नहीं उसका चालान किया गया? क्यों गंभीर धाराओं में उसका चालान नहीं किया गया? आपने ऐसी धाराएं लगा दी। 351 का बाहर से ही जमानत है, 108 में 8-10 साल की सजा है। हम लोगों का कहना है, एक तो उनपे धाराएं ऐसी लगे जिसमें कम से कम 20 साल की सजा हो। दूसरा, हम लोगों की मांग है, वो सब माफिया हैं, दारू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, स्मैक माफिया हैं, सट्टा माफिया हैं और ब्याज माफिया हैं। पूरा उनका गैंग है लखनऊ के अंदर, शाहजहाँपुर के अंदर। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो। उन्होंने शाहजहाँपुर की और पूरे उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को भंग किया है, उसको लेके उन पर राष्ट्रीय कार्रवाई हो। दूसरा, सबसे प्रथम उनके मकानों पर क्यों नहीं चल रहा है? किसका दबाव है? किस मंत्री का दबाव है? अगर दबाव नहीं होता, इससे स्पष्ट हो रहा है कि हमारे बीजेपी संरक्षण में ये लोग काम करते हैं, उनके लोग हैं। नहीं तो बीजेपी के लोगों को यहाँ आना चाहिए। आज 5वां दिन है, बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता, ये संसदीय मंत्री जी का क्षेत्र है, नगर का मोहल्ला दुर्गा इनक्लेव कॉलोनी है, उनका फर्ज नहीं बनता यहाँ कॉलोनी में आके इन लोगों के आंसू पोंछने का? क्या हमारे सांसद का फर्ज नहीं बनता? क्या हमारे विधायकों का, एमएलसी का, विधायक, जिला अध्यक्ष का, समाजवादी बीजेपी के फर्ज नहीं बनता है क्या? लेकिन वो मजबूर है, इसलिए मजबूर है कि बड़े मंत्री का दबाव है और वो बड़े मंत्री के संरक्षण में सारे सूदखोर, सट्टा माफिया, स्मैक माफिया कई सालों से हमारे जनपद में काम कर रहे हैं
और कई परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं, कई लोगों की जान ले चुके हैं। उसके बावजूद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं। अगर यहाँ पर अभी कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता और उसने सूद पर ब्याज पे पैसा दिया होता और उसका नाम उजागर हुआ होता तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मुश्किल से 2 घंटा कटे होते और उसके मकान पे बुलडोजर चल गया होता। आज 5 दिन हो गए, सुसाइड नोट में पूरा नाम स्पष्ट है, सारे कारण बता दिए, उसके बावजूद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है। इसका कारण क्या है? सीधा सीधा हम सभी कॉलोनी वासियों का और समाजवादियों का आरोप है कि हमारे जनपद के वित्त मंत्री के साथ संरक्षण में ये सारे सूद माफिया, ब्याज माफिया काम करते हैं, जुआ का काम करते हैं। हमारी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मकान है जहाँ सुबह 10 बजे से जुआ चालू होता है और पूरी रात होता। पूरे जनपद के प्रशासन को पता है और ये भी पता है एक बड़े मंत्री के भाई का उसमें पार्टनरशिप रहती है। क्यों? कितने ईमानदार हैं हमारे वित्त मंत्री जी? जवाब दें, हम सब जवाब मांग रहे हैं उनसे। आप लोग भी जवाब करिएगा कि कोतवाली में जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जुआ होता है, ये किसके संरक्षण में होता है? यही हम लोगों की मांग है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, रोड जाम करेंगे, उससे भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास पे जाकर आत्मदाह करेगी हमारी। लखन प्रताप सिंह ने जैसे कि बताया और कई बातों का जिक्र भी किया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी है और रौजा पुलिस लगातार दबिश दे रही है और एक मंत्री का जिक्र भी आया है। और आपको बता दें जब तक के लिए